नमस्कार दोस्तों, 2025 शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत से लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, डायरियां लिखते हैं, बड़े बड़े प्लान लिखते हैं कि इस साल में इतना पैसा कमाना है, सेहत बढ़िया करनी है और बहुत सारी नई हैबिट शुरू करनी है, पुरानी हैबिट छोड़नी है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हर इंसान चाहता है, हर आदमी चाहता है, वो है पैसा बनाना। आज मैं आपके लिए पब्लिक डिमांड पे एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो अगले 5 साल में आपके लिए बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मैं खुद रिसर्च करके, बहुत सारे अपने एडवाइजर्स से बात करके और इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे उम्मीद है कि 20% से ज़्यादा, जी हाँ, 20% से ज़्यादा एनुअल ग्रोथ मिलेगी। और इतनी मिलनी भी चाहिए। 20% तो आम म्यूचुअल फंड में ही मिल जाती है, आप मल्टी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाएं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत भी समझ है, तो आप अगर इन शेयरों में करेंगे तो हो सकता है 20% से 30%, 40%, कुछ भी अच्छी रिटर्न आ सकती है। और ये मैं खुद कर रहा हूँ और बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारे एडवाइजर्स जो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वेल्थ एडवाइजर्स हैं, उनकी रिसर्च पढ़ी है, तब मैं ये आपके पास वीडियो ला रहा हूँ। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एडवाइस नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। आप अपनी खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, उसके बाद में कोई भी डिसीजन लेना हो लीजिए। लेकिन इनको एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, जो सेक्टर और जो कंपनियाँ और जो शेयर्स में बात करने वाला हूँ। और साथ में ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, किसी भी तरह का, सेबी अप्रूव्ड या किसी भी तरह का। इसलिए मेरी एडवाइस को आप नहीं मानिएगा, खुद की रिसर्च कीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना तजुर्बा, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रिसर्च और जो मैंने सीखा है, जो मैं खुद का पैसा लगा रहा हूँ, जो खुद मैं अपने एडवाइज़र्स उनकी रिसर्च से देख रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारा एज ए इन्वेस्टर एम क्या है कि हमें अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, क्योंकि ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। वॉरेन बफेट ने 50 साल की उम्र के बाद जाके पैसा कमाया है, ज़्यादा पैसा कमाया, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। तो इन्वेस्टमेंट भी एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये वीडियो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ, अच्छे शेयर्स में जहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ 20% से ज़्यादा हो, पैसा आपका 2 से 3 साल में डबल होता चले, उस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडिया की अगर दोस्तों बात करें तो बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे डेमोग्राफिक्स, हमारे यंग पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 80 करोड़ लोग। जी हाँ, 66% से ऊपर पॉपुलेशन 35 साल से नीचे है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा। दूसरी चीज़, यहाँ पे इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, एस्पिरेशन बढ़ रही हैं। हर किसी को आज गाड़ियाँ चाहिए, लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए, आईफोन चाहिए, बहुत सारे टेलीविज़न चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, ट्रैवल चाहिए, वेकेशन चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कि जहाँ भी कोई लॉन्ग वीकेंड पड़ता है, जो भी कोई लॉन्ग वीकेंड पड़ता है, वहाँ किसी भी डेस्टिनेशन में, वेकेशन वाली जगह में, चाहे वो पहाड़ हो चाहे बीचेस हो, जगह नहीं मिलती। रेट्स हैं कि आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि डिमांड इतनी है। तो इसलिए आज जो मैं आपको सेक्टर बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के कि इंडियन इकॉनमी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, और क्या FIIs जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इंडिया में क्या देख रहे हैं और किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और अगर आप मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम लेंगे तो उसमें आपको मेरे 45 साल के तजुर्बे के बिजनेस कोर्सेज एक्सक्लूसिव, हर महीने एक नया कोर्स आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। सो मेंबरशिप प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी ही उसका प्राइस भी बढ़ने वाला है और लिमिट भी कम होने वाली, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हम मेंबरशिप में नहीं रखना चाहते हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिएगा हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट लेवल के कोर्सेज जो लाखों रुपए खर्च के लोगों को नहीं मिलते, आपको सिर्फ 89 रुपीज़ से मंथ, या 89 रुपये महीने पे आपको वो कोर्सेज मिल जाते हैं जो मैं कॉर्पोरेट्स में लाखों रुपए लेके देता हूँ। तो मेरे फेवरेट सेक्टर्स में पहला है हॉस्पिटल्स। जी हाँ, हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो तकरीबन 25 लाख, जी हाँ, 25 लाख बेड्स की इंडिया में और ज़रूरत है। और इसमें हर हॉस्पिटल अपनी 50 से 100% कैपेसिटी बढ़ा रहा है हर साल।
तो आइए देखते हैं कौन कौन से हॉस्पिटल हैं हमारे रडार में। मेदांता, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, यथार्थ, नारायणा हृदयालय, किम्स, कोवाई, एस्टर डीएम एंड अपोलो। ये सारे हॉस्पिटल हैं जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ देखेंगे तो पिछले साल में ये कई गुना बढ़े हैं, 50-50, 60-60% के आसपास ये सब हॉस्पिटल बढ़े हैं। मैक्स हॉस्पिटल की बात करूं तो मैं तब से इसको ट्रैक कर रहा हूं और इन्वेस्ट कर रहा हूं जब से ये 300 रुपये का स्टॉक था। आज 1100 रुपये पे है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज आप देखेंगे 1%, 1.5%, 1%, 1.5% बढ़ता ही जा रहा है। और ये बात आप खुद महसूस कर सकते हैं अगर आप इस हॉस्पिटल में जाएंगे। मैं जाता हूँ यहाँ पे, गुड़गांव में ट्रीटमेंट कराता हूँ। इनकी ऐप, इनकी टेक्नोलॉजी, इनके यहाँ सर्विस, इनके यहाँ जो स्टैंडर्ड्स है, भाई बड़ा ही अच्छा लगता है वहाँ जाके। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा ये फेवरेट हॉस्पिटल है और मैं इस पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में आज सबसे हैवी पार्ट मैक्स हॉस्पिटल का, उसके बाद मैंने नारायणा हृदयालय और किम्स करके 2 हॉस्पिटल और ले रखे हैं। आपको सारे लेने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 कोई भी बेस्ट जाके खुद विजिट करके देख सकते हैं उनको, उनके फाइनेंशियल स्टडी कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 हॉस्पिटल तो अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और ग्रो करता ही रहेगा, अगले 5 साल तक कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा। अब आते हैं दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होता है। और वहां पर जब देश आगे बढ़ता है, देश की ग्रोथ होती है, जीडीपी बढ़ता है, तो वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ होना लाजमी बात है। तो इसमें जो मेरे फेवरेट सेक्टर है उसमें प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है, दूसरा कोई एंटर कर नहीं सकता, दोनों ही गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो इसमें एनएससी अभी लिस्टेड है नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, आप चेक कर लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा। रेगुलर ग्रोथ हो रही, कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही पिछले कुछ सालों से और आगे भी होती रहेगी। तो बीएसई माय सेकंड फेवरेट स्टॉक, जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया। ऐसी जो भी आप म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रीज हैं या शेयर्स की जो भी रजिस्ट्रीज हैं, जहां भी रजिस्ट्रीज है, सिर्फ इंडिया में 2 ही हैं। ये भी मोनोपोली है, कैम्स और के फिनटेक। तो कैम्स इसमें मेरा फेवरेट है, मैंने खुद इन्वेस्ट किया, आप रिसर्च कर लीजिएगा। दोनों में करना हो, एक में करना हो, अच्छा बिजनेस है, कंटिन्यूस ग्रोथ है, कंटिन्यूस शेयर प्राइस भी ग्रो करती जा रही पिछले कुछ सालों से और आगे भी करती रहेगी। ऐसे ही जहां पर भी जितने भी ब्रोकर हैं शेयर्स के, उनके जो भी आप शेयर्स आप उनके थ्रू लेते हैं, ऐप के थ्रू, वो CDSL और NSDL, ये 2 ही जगह में रहते हैं। ये डिपॉजिटरी भी मोनोपोली बिजनेस है, कंटिन्यूस ग्रोथ बिजनेस है। सो CDSL, NSDL दोनों में लगाना चाहें या एक में लगाना चाहें, जरूर इन्वेस्ट करिएगा। अब आते हैं जी वेल्थ मैनेजमेंट में। जो भी कंपनियां वेल्थ मैनेजमेंट में है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, बॉन्ड्स में, उसमें मोतीलाल ओसवाल हो गया, IIFL हो गया, ऐसी 2-3 और कंपनियां रिसर्च करके जो आपकी बेस्ट पिक हो। मेरी बेस्ट पिक है मोतीलाल ओसवाल, मैं उसमें लगाता हूं। इसके बाद आता है दोस्तों AMC, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, इनके फंड्स होते हैं। आदित्य बिरला हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, बहुत सारी AMCs हैं। मैं कुछ फेवरेट AMCs के नाम लूंगा, उसमें से 1 या 2 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसर्च करके, जो आपको बेस्ट लगे। पहली है HDFC, दूसरी है SBI, तीसरी है निपॉन, चौथी है आदित्य बिरला और उसके बाद है UTI। तो ये 5 तो मेरे फेवरेट हैं और इनमें से मैं खुद HDFC में लगाता हूं। तो आपको जो पसंद हो, जो अच्छी लगे आपकी रिसर्च पे, जो आपके एडवाइजर एडवाइस करें, या अगर आप खुद HDFC में लगाना चाहें तो HDFC में लगा सकते हैं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट फेवरेट सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। अगर जो मैं इसमें कंपनियों के नाम ले रहा हूं, इसमें आप अगर थोड़ी भी रिसर्च करेंगे, चार्ट्स देखेंगे, जाके कोई पैटर्न देखेंगे पिछले 3-4 साल में, रेगुलर ग्रोथ हो रही है और अगले 5 साल आपको, जैसे मैंने बताया शुरू में, ये शेयर्स अच्छी ग्रोथ आपको देते रहेंगे पर लॉन्ग टर्म। कम से कम 5 साल का होराइजन तो रखिएगा ही। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मेरे फेवरेट हैं डिक्सन, अंबर, PG टेक्नोपैस। इसके बाद बात करते हैं रिटेल सेक्टर में, तो इसमें मेरे फेवरेट हैं शूज। क्योंकि देखिए आज हर एक यंग इंसान की, जो भी इंडिया का यूथ है, उसके लिए एक अच्छा जूता पहनना बहुत ज़रूरत बन चुकी है।
उससे दो ब्रांड्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मेट्रो शूज़ मैं खुद पहनता हूँ, बाटा के हज पपीज़ मैं खुद पहनता हूँ। ये दोनों के जूते मैं खुद पहनता हूँ और दोनों ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो मेट्रो ब्रांड्स या बाटा शूज़, जो भी आपका फेवरेट हो, खुद जाइए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, खुद देखिए कैसी कंपनियाँ हैं, उनका सामान खरीदिए, यूज़ कीजिए, तब इन्वेस्ट कीजिएगा और अच्छी तरह फाइनेंशियल रिसर्च कर दीजिएगा। लेकिन ये भी इंडिया के डेमोग्राफिक के हिसाब से फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है। अब दोस्तों, इसके बाद हमारी क्या ज़रूरत है रोज़ जो आप खुद कंज्यूम करते हैं, वो है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर। जहाँ भी आप, आज एक फैशन चल पड़ा है कि क्विक खाना चाहिए हमको, जोमेटो पे कहीं पर भी ऑर्डर किया, स्विगी पर ऑर्डर किया, उस पर भी आऊँगा मैं। लेकिन ये वाले रेस्टोरेंट भी फास्ट ग्रोइंग हैं और इंडिया की पॉपुलेशन Tier 2, Tier 3 हर जगह कहीं भी आप जाएंगे आपको KFC, आपको पिज़्ज़ा, आपको डोमिनोज, आपको मैकडोनल्ड हर जगह मिलेगा। तो इनके जो स्टॉक्स हैं वो भी मेरे फेवरेट हैं और काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है। देवयानी के पास KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी है। बर्गर किंग, पोपेया, टिम हॉर्टन, जुबिलिएंट फूड वर्क्स, सफायर फूड, जिनके पास KFC, पिज़्ज़ा हट, टाको बेल है, ये मेरे फेवरेट हैं। अब आते हैं कि अगर काम बढ़िया चल रहा है, नौकरियां अच्छी चल रही हैं, तो ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए भाई घर में, चाहे वो माँ को, चाहे वो बेटी को, चाहे बहू को या वाइफ को। तो उसमें दोस्तों मेरे फेवरेट जो स्टॉक्स हैं, PN गाडगिल, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड और स्काई गोल्ड। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लॉकडाउन, विदाउट लॉकडाउन, कहीं भी जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, मोहल्ले में बाहर सैर करेंगे, आपको क्या दिखेगा? हर जगह जोमेटो स्विगी डिलीवरी हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जोमेटो स्विगी आर माई लास्ट फेवरेट। बहुत अच्छी कंपनियां हैं, फास्ट ग्रो कर रही हैं इकॉनमी के हिसाब से, नए ज़माने के बिजनेस हैं। रिसर्च कीजिएगा कितना पिछले साल में रिटर्न दिया है, ऐसा ही रिटर्न उम्मीद है आपको अगले 5 साल में मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा किस तरह के वीडियो चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आपकी बहुत वेल्थ क्रिएशन हो 2025 में, आने वाले अगले 5 साल में, 2030 तक। और अगर इन शेयर्स में आपको अच्छा मुनाफा हुआ 20%, 50%, 100%, तो मुझे एक थैंक यू कहना मत भूलना। धन्यवाद।